हेलो स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 4 विज्ञान की ये वर्कशीट है बेटा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 30 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ छात्र का नाम, यहाँ अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे और टॉपिक क्या है, सूक्ष्म जीव। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 ऑलरेडी कंटिन्यू है सूक्ष्म जीव। लास्ट में भी हमने पढ़ा था, लास्ट वर्कशीट में, कि दही हम किस प्रकार जो है जमाते हैं, दही में कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो आपको याद है दही में कौन से जीवाणु थे? जी हाँ, लैक्टोबैसिलस। तो आइए आज देखते हैं कि आज क्या नया कुछ है आपकी वर्कशीट में। कल रात पिंकी के भाई को तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। ठीक है, तो पिंकी को बहुत तेज बुखार था, उसको पेट दर्द उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब एंटीबायोटिक की गोली, अब यही मेन पॉइंट है बेटे हमारा, एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। तो ये बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? एंटीबायोटिक के। ये जो एंटीबायोटिक हैं ये सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं, एक दवाई है जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु या कवक से बनाई जाती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। यानी सूक्ष्म जीवों से दवाई बनाई जाती है और सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए बनाई जाती है। कौन से सूक्ष्म जीवों को मारेंगे? जो बीमारी पैदा करेंगे, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। पशु पक्षियों और पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो पशु पक्षियों में रोग होते हैं या पौधों के भी रोग हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके अंदर भी जो है कुछ रोग होते हैं जो ये एंटीबायोटिक जो है उस रोग को नियंत्रित कर लेती हैं। नेक्स्ट दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक की खोज की वो किन्होंने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद देखिए, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो आपने बच्चों पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना है कि किस तरह पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलाई जाती हैं बच्चों को। और आजकल जो कोरोना जो वैक्सीन है, कोरोना की जो दवाई है, उस पर भी काफी रिसर्च चल रही है। इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हो। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। तो जो टीका या वैक्सीन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी बेटा हमारे शरीर में ऐसे जीवाणु डाले जाते हैं जो कि मृत हों या कमजोर हों, अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे तो क्या होगा? वो बीमारी हमें फैला सकते हैं। हम बीमार नहीं होंगे फिर भी बीमारी कर सकते हैं। इसलिए मृत या कमजोर जीवाणु ही डाले जाते हैं। अब ये मृत और कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में जाकर क्या करते हैं? तो देखिए, आप सबको पता है ना, आपने प्रतिरक्षीकरण के बारे में पढ़ा है। आपको पता है कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी की, हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे अभी कोरोना जो चल रहा था उसमें भी आपको बताया जाता था कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी होती है जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो ये जो जीवाणु हैं हमारे शरीर में, जब बच्चों के शरीर में इनको डाला जाता है तो ये शरीर की एक तरह से शरीर को मजबूत बनाते हैं। किससे लड़ने के लिए? जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए, कि अगर उस तरह के जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं, या वही जीवाणु जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, या उस तरह के कोई और जीवाणु अगर शरीर में प्रवेश करते हैं, तो शरीर पहले से ही तैयार रहेगा उससे लड़ने के लिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये है बेटा टीका या वैक्सीन जो कि शरीर में डाली जाती है। अब देखिए, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। यानी शरीर जो है एक बार उसको रीड कर लेता है, पढ़ लेता है उन जीवाणुओं की कि इस तरह के जीवाणु हैं, और अपने आप को मजबूत कर लेता है, तैयार कर लेता है। और आजीवन जो है वो जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी हैं वो बने रहती हैं। प्रतिरक्षी यानी बेटा जो एंटीबॉडीज हम कह सकते हो, एंटीबॉडीज। अब देखिए, रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो सभी बच्चे जानते हैं टीके सबको लगे हुए हैं। तो वो जो टीके लगते हैं वो किस लिए? ताकि फ्यूचर में कोई उस तरह की बीमारी हमें ना हो। ठीक है,
अब देखिए, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। चेचक यानी जो स्मॉल पॉक्स होता है उसको हम चेचक कहेंगे। तो एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो यहाँ हमने अभी पढ़ा कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक जो है वो यहाँ से लिखेंगे, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो यहाँ से बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम आप जो है आपको बताने हैं। तो 3 एंटीबायोटिक के नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक के नाम हैं। यहाँ से आप लिखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? यहाँ से आंसर लिखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। ठीक है, तो पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। तो पहले यहाँ से वैक्सीन कर लेते हैं कि वैक्सीन जो है वो क्या है। तो वैक्सीन जो है ये वैक्सीन किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ से करेंगे, यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये आपका 4th का पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका कि अपने मम्मी पापा से आपको पूछना है कि आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो है सबको टीके लगे हुए हैं। तो वो जो टीके हैं जो लगते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो कौन कौन से टीके लगाए हैं बच्चों, आपको मैं कुछ यहाँ पर नाम दे रही हूँ। सारे टीकों के हम नाम नहीं करेंगे, कुछ ही टीके जो नॉर्मल हैं, कॉमनली लगवाते हैं, वही टीके जो है हम लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे बेटा BCG का टीका। ठीक है, किसका टीका है ये? BCG, तपेदिक या टीबी के लिए। दूसरा है हेपेटाइटिस B टीका। तीसरा बच्चों OPV, पोलियो की जो ऑरल ड्रॉप पिलाई जाती हैं बच्चों को। और IPV क्या होता है? पोलियो का इंजेक्शन होता है। उसके बाद देखिए DPT का टीका। ठीक है, आपने ये सारे नाम सुने भी हुए होंगे। DPT का टीका डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस। और बेटा टेटनस का टीका जो है यहाँ पर लिखेंगे हम, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए टेटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए DPT का एक टीका लगता है। नेक्स्ट है रोटा वायरस का टीका। नेक्स्ट है MMR। तो ये किसका टीका है? MMR यानी खसरा यानी मिजल्स, मम्प्स कंठमाला का रोग होता है, और रुबेला, रुबेला यानी जर्मन खसरा। तो इन 3 के लिए जो है ये MMR का टीका लगता है। तो ये है बच्चों कुछ नॉर्मल टीके जो बच्चों को लगवाए जाते हैं। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।